साल 1967, 6 मई की शाम ढलने को थी। अचानक ऑल इंडिया रेडियो का प्रसारण रोक दिया गया। एक सूचना थी जिसे बताना जरूरी था। सूचना ये थी कि जाकिर हुसैन को राष्ट्रपति चुन लिया गया है। इस तरह पहली बार एक मुस्लिम को देश का राष्ट्रपति चुन लिया गया था, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। जिंदगी भर इंदिरा गांधी के साथ चट्टान की तरह खड़े रहने वाले देश के तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन का जन्म 8 फरवरी को हुआ था। आइए जानते हैं जाकिर हुसैन के जीवन से जुड़े कुछ किस्सों के बारे में। जाकिर हुसैन का जन्म साल 1897 में हैदराबाद के एक संपन्न पठान परिवार में 8 फरवरी को हुआ था। जन्म के कुछ सालों बाद वे माता पिता के साथ उत्तर प्रदेश आ गए। कॉलेज के दिनों में ही उनकी दिलचस्पी राजनीति में बढ़ गई थी। जाकिर एक प्रभावशाली छात्र थे। सिर्फ 23 साल की उम्र में उन्होंने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की नींव रखी। 20 साल तक उन्होंने इस संस्थान को चलाने के लिए जी तोड़ मेहनत की और आजादी के बाद वे इस संस्थान के कुलपति भी बने। आजादी के बाद पहली राज्यसभा में उन्हें राष्ट्रपति द्वारा सदस्य मनोनीत किया गया। 1962 में राधाकृष्णन के बाद उन्हें उपराष्ट्रपति बनाया गया। इस समय वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुलपति हुआ करते थे। फिर साल आया 1967। राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर इंदिरा गांधी ने जाकिर हुसैन पर दांव लगाया। पूरा विपक्ष इसके खिलाफ एक साथ आ जुटा और संदेश देने की कोशिश की कि देश को एक मुस्लिम व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में स्वीकार्य नहीं है। लेकिन जब नतीजा आया तो हर कोई हैरान था। इंदिरा गांधी की खुशी की तो कोई सीमा ही नहीं थी, क्योंकि जाकिर जीत चुके थे। बाहर लोग भी जश्न मना रहे थे। दिल्ली की जामा मस्जिद से भी जाकिर हुसैन की जीत का ऐलान किया गया और इस तरह देश को जाकिर हुसैन के रूप में तीसरा राष्ट्रपति मिल गया। 1969 आते आते जाकिर हुसैन की तबीयत काफी खराब रहने लगी। उन्हें डायबिटीज, ग्लूकोमा और दिल की बीमारियों ने घेर लिया था। 3 मई 1969 को रेगुलर चेकअप से पहले वे बाथरूम गए। बाथरूम का दरवाजा 30 मिनट तक नहीं खुला और जब खुला तो जाकिर मृत पाए गए। साल 1963 में सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पाने वाले जाकिर हुसैन एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका देहावसान कार्यकाल में रहते हुए हुआ। जिस जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के लिए वे जीवन भर काम करते रहे, उसी में उनके शरीर को दफना दिया गया।